तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एंटमैन का पहला पार्ट शॉर्ट में बना के डाल रखा है, आप पहले उसे देख लें, उसके बाद इस कहानी को कंटिन्यू करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घर से। एक घर के अंदर होती है होप, जो कि बच्ची होती है, और उसके पेरेंट्स जेनेट और पिम दोनों इसको छोड़कर एक मिशन पर निकले हैं। इनका मिशन ये होता है, एक मिसाइल से अमेरिका पर हमला हो चुका है और इन दोनों को मिलकर उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है। तो हैंक पिम उस मिसाइल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिसाइल टाइटेनियम की बनी होती है, जिसको ये लोग काट नहीं पाते। हद से ज्यादा छोटी होकर, यानी आइटम से भी छोटी होकर मिसाइल के अंदर घुस जाती है और मिसाइल को तबाह कर देती है और क्वांटम रियलम में हमेशा के लिए फंस जाती है। उसके बाद हैंक पिम अपनी बेटी होप के पास आते हैं और ये सारी कहानी हैंक पिम होप अपनी बेटी को बताते हैं और कहते हैं, जैसे स्कॉट क्वांटम रियलम से वापस आया, वैसे ही तुम्हारी मदर जेनेट भी वापस आ सकती है। बस हमें उसकी सही लोकेशन चाहिए, वो कहाँ पर है ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने एक बनाई है मशीन जो हमें बता सकती है कि तुम्हारी मदर की एक्चुअल लोकेशन क्या है और हम दोनों जाकर उसको ले आ सकते हैं। और यहाँ पर हमें स्कॉट दिखाया जाता है, जिसके पास है उसकी बेटी और उसका पार्टनर लुइस। और छुट्टियों में इसकी बेटी इसके पास आ रखी है घूमने के लिए और ये खूब घूमता फिरता है, मजे करता है और मजे करते करते इसका पैर इसके घर के बाहर चला जाता है और फिर एक अलार्म बजता है। फिर वहाँ पर बहुत सारी FBI आ जाती है। जिमी पूरे घर की तलाशी लेता है और उस स्कॉट को बोलता है कि तुम बाहर कैसे गए, तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो कैसी पूछती है कि तुम मेरे फादर को घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते। तो जिमी हम सबको बताता है कि तुम्हारे फादर ने सोकोविया समझौते में कुछ लोगों ने गलत काम किया और उनके साथ मिलकर स्कॉट ने उनका साथ दिया, इसलिए इनको 2 साल की सजा हुई है कि ये घर में नजरबंद रहेंगे। अब इनकी रिहाई में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन और इनको इस घर में रहना है। उसके बाद कहीं पर भी जा सकते हैं। उसका स्कॉट से मिलने आती है उसकी एक्स वाइफ मैगी और मैगी का हस्बैंड, और वो अपनी बेटी कैसी को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसका स्कॉट थोड़े बहुत अपने रोजमर्रा के काम करता है और फिर वो बाथटब में लेटकर सो जाता है और नींद में ही वो क्वांटम रियलम के अंदर जाने लगता है और हमें उसके दिमाग में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो सपने में देखता है कि वो एक अलमारी का दरवाजा खोल रहा है, उसमें से निकल रही है एक लड़की और वो खुद को शीशे में देखता है और उसे दिखती है जेनेट। और तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो एक चुपके से एक फोन निकालता है और हैंक पिम को सारी की सारी बात बताता है कि मैंने सपना देखा और वो सपना बिल्कुल असली लग रहा था और उस सपने में मैंने आपकी वाइफ को देखा। और तभी स्कॉट खाना खाता है और खाना खाते खाते वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती है। हमें दिखाई जाती है होप स्कॉट को उसके घर से उठाकर कहीं पर लेकर जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे घर पर जो तुम्हारे पैरों में ट्रैकर लगा हुआ था वो एक बड़ी चीटी में लगा दिया है और वो तुम्हारी रूटीन डेली कॉपी पेस्ट करेगा और तुम हमारे साथ चल रहे हो क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे दिमाग में एक मैसेज है जो मेरी मदर ने भेजा है, एक सिग्नल। और होप इसको अपने घर में यानी अपनी लैब में लेकर आती है। ये लोग लिफ्ट से ऊपर आते हैं। स्कॉट देखता है यहाँ पर तो बहुत बड़ी मशीन बना रखी है हैंक पिम ने, और हैंक पिम वहाँ से निकल कर आता है और वो कहता है चलो शुरू करते हैं। और स्कॉट अपना सपना बताता है कि मैंने जेनेट को देखा जो एक बच्ची के साथ खेल रही थी और वो बच्ची अलमारी में जाकर छुपी हुई थी। तो होप बताती है वो बच्ची मैं थी, यानी कि मेरी मदर ने वो सिग्नल तुम्हारे दिमाग में डाला है और हमें इस मशीन को चलाने के लिए एक पुर्जा चाहिए। तो हैंक पिम अपनी गाड़ी को छोटा करते हैं, उसके बाद एक दूसरी गाड़ी वहाँ पर रखकर उस गाड़ी को बड़ा करते हैं और जाने लगते हैं वो पुर्जा लेने। स्कॉट कहता है मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद हैंक पिम अपने घर को यानी कि अपनी लैब को छोटा करके एक ट्रॉली बैग बना लेते हैं और उस लैब को अपनी गाड़ी में रखकर ले जाते हैं। देख लो यार क्या दुनिया है, बंदे अपने घर को यानी कि अपनी लैब को छोटा सा करके अपनी गाड़ी के अंदर ले जा रहे हैं। पिम और स्कॉट दोनों गाड़ी में रुकते हैं। होप आती है, उस बंदे से डील करके उसको पैसे देती है अपनी मशीन का पार्ट लेने के लिए। तभी ये बंदा जिसका नाम है सोनी बोलता है जो तुम बना रही हो ना, मुझे उसमें पार्टनरशिप चाहिए, तभी मैं तुम्हें ये पुर्जा दूंगा। तो होप वहाँ से जाने लगती है और सोनी उसके पैसे भी ले लेता है और पैसे लेकर अपने बंदों के साथ यहाँ से जाने लगता है। और तभी यहाँ पर होप वास में बनकर इन लोगों पर हमला करती है और हमें यहाँ पर बहुत ही गजब फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर होप कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है और अजब गजब तरीके से लड़ती है और लड़ते लड़ते वो 5 करोड़ के झूमर पर लटक जाती है और 5 करोड़ के झूमर की बैंड बज जाती है। उसके बाद वो फिर से भागती है। एक आदमी इस पर चाकू से हमला करता है और होप चाकू के ऊपर भागती हुई छोटी होती हुई बड़ी होकर उसके मुंह पर लाद देती है और अपना पुर्जा लेकर और सोमी के पैसे देकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर एक घोस्ट जैसी लड़की आती है, वो होप पर हमला करती है उसके अंदर से आर पार होकर, और होप इसका सामना कर ही नहीं पाती। और तभी हैंक पिम स्कॉट को एक सूट देते हैं, कहते हैं ये अभी अधूरा बना हुआ है, तुम इसे पहनकर जाओ उसको बचाने। तो स्कॉट एंटमैन बनकर आ जाता है होप की मदद करने के लिए और ये दोनों मिलकर उस भूत सी लड़की को भगा देते हैं। और हमें उधर दिखाई जाती है ये भूत सी लड़की हैंक पिम के पास आ गई है, उनको टॉर्चर करके वो लैब वहाँ से ले जाती है। ये दोनों हैंक पिम के पास आते हैं। हैंक पिम बोलते हैं वो हमारी लैब
उठा करके ले गई और कहाँ ले गई ये हमें नहीं पता। अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास लैब, हम जाए कहाँ। स्कॉट इनको बोलता है आप लोग चलो मेरे ऑफिस में। और ऑफिस में आने के बाद हमें डेव और कर्ट फिर से दिखाए जाते हैं जो कि लुइस के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा बकचोदी पेलते हैं। ये इतनी ज्यादा बातें करते हैं ना फालतू की, हैंक पिम का दिमाग यहाँ पर आउट होने लगता है। और बात करते करते लुइस बोलता है कि आपने उस बिल्डिंग के अंदर कोई ट्रैकर नहीं लगाया था जिससे आप उसे ट्रैक कर सकते हो। और उधर हमें दिखाई जाती है वो घोस्ट जो कि अपना मास्क उतारती है और हमें पता चला कि ये नॉर्मल लड़की है पर इसको कोई प्रॉब्लम है, तो एक चैम्बर के अंदर जाकर अपने आप को लॉक करती है और वहाँ पर रिलैक्स होती है। और इधर हैंक, होप और स्कॉट तीनों आए हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर बिल एक प्रोफेसर है वो यहाँ पर लेक्चर दे रहा होता है। तो लेक्चर खत्म होने के बाद वो हैंक पिन से मिलता है। हैंक पिन इसको सारी सिचुएशन बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बिल बताता है तुमने इतनी बड़ी लैब बनाई और उसके अंदर अभी तक कोई ट्रैकर नहीं लगाया। तो हैंक बोलता है मैंने ट्रैकर तो लगाया था लेकिन वो ट्रैकर पुराना जो एंटमैन का सूट था ना उसके साथ अटैच था। तो इन सबके जाने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो बिल से पूछताछ करती है कि क्या तुमने हैंक पिन को कहीं पर देखा, पर बिल मना कर देता है। और यहाँ गाड़ी में हैंक पिम स्कॉट को डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से पुराना सूट अब नहीं रहा, अगर पुराना सूट होता तो हम अपनी लैब को ट्रैक करके पता लगाते कि हमारी लैब कहाँ रखी है। तो स्कॉट बोलता है कि पुराना सूट ना मैंने अपनी बेटी को दिया था उसकी ट्रॉफी के अंदर, तो वो हम ले सकते हैं। तो होप और स्कॉट दोनों निकलते हैं अपना सूट लेने के लिए, लेकिन स्कॉट का जो सूट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, कभी वो ज्यादा छोटा होता है कभी वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। और होप उसके सूट को फिक्स करने की कोशिश करती है लेकिन वो छोटा होकर अटक जाता है, उससे बड़ा ही नहीं हो पाता। तो होप उसको कपड़े पहनाती है और तभी यहाँ पर एक मास्टर होता है, वो देखता है ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। स्कॉट मास्टर को देखकर भागता है और स्टोर रूम में आ जाता है। वहाँ पर वो कैसी का बैग निकालते हैं, उसमें से निकालते हैं ट्रॉफी और ट्रॉफी के नीचे होता है एंटमैन का पुराना सूट। और वो सूट लेकर वहाँ से भागते हैं और स्कॉट हमें छोटा ही दिखाया जाता है। होप और हैंक दोनों स्कॉट का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हैंक ट्रैकर को ऑन करते हैं और उन्हें लोकेशन मिल जाती है कि इनकी लैब कहाँ रखी हुई है। तो ये दोनों रात को निकलते हैं अपनी लैब को लेने के लिए। जाने से पहले स्कॉट और होप बहुत अच्छे से बात करते हैं और ये दोनों उड़कर अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि वो घोस्ट जो लड़की है वो सो रही है। चलो लैब उठाकर ले चलते हैं। और ये जैसे ही लैब को उठाने वाले होते हैं ये घोस्ट आकर इनको फेल देती है और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये सब के सब बंधे होते हैं और ये घोस्ट इनके सामने प्रकट होती है और वो बोलती है कि मेरा नाम एवा है और मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने आप को कई बार महसूस नहीं कर पाती और मैं हमेशा दर्द में रहती हूँ और इन सब का कारण सिर्फ हैंक है, क्योंकि मेरे फादर और हैंक एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो क्वांटम रियलम बना रहे थे, लेकिन हैंक ने उन्हें कंपनी से निकलवा दिया, जिसकी वजह से मेरे फादर ने घर पर ही क्वांटम रियलम वो मशीन बनाई, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और वो मरने लग रहे थे। मैंने उनको बचाने की कोशिश की तो कुछ पार्टिकल्स जो क्वांटम रियलम के हैं वो मेरी बॉडी के अंदर आ गए और लोग मुझे छू नहीं पाते थे, मैं भी कभी कुछ चीजें छू नहीं पाती थी। और तभी वहाँ पर आता है बिल और हमें पता चलता है कि एवा के साथ बिल भी है और बिल ने ही एवा की इतनी मदद करी। जब एवा थोड़ी सी बड़ी हुई तो शील्ड की एजेंसी ने एवा को बोला कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे और उसका मिसयूज किया, उसे ट्रेन किया, उसे अपने मिशंस करवाए, अपने मनचाहे मिशंस। लेकिन अब एवा को सीरियसली ठीक होना है और बिल उसकी मदद करना चाहता है एवा को ठीक करने में, और ठीक करने के लिए वो क्वांटम रियलम की वाली मशीन चाहिए जो लैब के अंदर है। तो बिल एवा का चैम्बर छोटा करता है और लैब लेकर यहाँ से जाने लगता है और तभी हैंक की तबीयत खराब होने लगती है। तो स्कॉट कहता है उधर उनकी 2 गोलियां पड़ी हैं उस छोटे से बॉक्स में, वो गोलियां इनको दो। जैसे ही बिल वो बॉक्स खोलता है उसके अंदर से निकलती है चींटियां जिनको हैंक कंट्रोल करता है और वो अपने आप को वहाँ से खोल लेता है और अपने आप को आजाद करके वहाँ से निकल पड़ते हैं ये लोग दूसरी जगह। और वहीं पर वो मशीन का आखिरी पुर्जा लगा के क्वांटम रियलम मशीन चालू करने वाले होते हैं। तभी स्कॉट को लुइस फोन करता है और कहता है कि हम यार उस बंदे के बिल देने हैं और तेरे हमें साइन चाहिए, तो बता तू कहाँ पर है। तो स्कॉट बताता है कि मैं इस एरिया में हूँ, आ जाओ। उसके बाद लुइस यहाँ से अपना सामान लेकर निकलने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर आ जाता है सोनी और वो अपने साथ लाता है कुछ बंदों को और वो स्कॉट का पता पूछता है कि बताओ स्कॉट कहाँ है जो होप के साथ है। तो लुइस कहता है मुझे नहीं पता। तो सोनी अपने बंदे को बोलता है कि इनको सच बोलने वाला इंजेक्शन लगाओ। और उधर एवा बहुत गुस्से में आ चुकी है, वो कहती है कि मैं जा रही हूँ स्कॉट की बेटी को पकड़ने, मैं उसकी बेटी को पकड़ के स्कॉट को टॉर्चर करूंगी। लेकिन बिल कहता है ये सब गलत है, ये मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो एवा कहती है कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता भी है। और यहाँ पर लुइस को वो सच बोलने वाली सुई लगा देते हैं और लुइस पढ़ पढ़ करके पता नहीं क्या क्या अंडशंड बातें बोलने लगता है। तो सोनी कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि वो कहाँ है। उसके बाद तो फिर से अपनी कहानी शुरू करता है कि स्कॉट और होप का चक्कर चल रहा था, हैंक को पता चल गया, उसका ये दोनों धीरे धीरे अलग हो गए क्योंकि ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम नहीं चलता। ऐसे से करके वो फालतू की बकचोदियां करता है। तो सोनी कहता है कि देख मेरा दिमाग मत चाट, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ स्कॉट कहाँ है, मुझे बस ये बता दे। तो बताता है जंगल में। और तभी वहाँ पर एवा एकदम से प्रकट होती है घोस्ट की तरह और सारे डर जाते हैं और वो कहती है किस जंगल में, और लुइस बता देता है। उसके बाद एवा निकल पड़ती है जंगल में। सोनी जंगल में निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो कॉल करता है एक बंदे को जो FBI में है
उसको बोलता है कि वो लैब मुझे ला कर दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। उसका वो बंदा दिखाया था जो FBI में है, वो जिमी को बोलता है कि तुम्हारा जो स्कॉट है ना, वो अपने घर से फरार हो चुका है, चलो वहाँ पर रेड करनी है। और यहाँ पर ये लोग मशीन चालू करने की तैयारी कर रहे हैं और मशीन चालू करते ही स्कॉट के अंदर जेनेट आ जाती है उसके दिमाग के अंदर और कंप्यूटर चला चला के जो भी सेटिंग्स बिगड़ी होती है उनको सेट कर देती है ताकि जेनेट की लोकेशन हैंक और होप को पता चल जाए। और कुछ सेटिंग्स करने के बाद वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर जेनेट होती है। और तभी लुइस फोन करके स्कॉट को बताता है कि देखो तुम जहाँ पर हो ना, वहाँ पर पुलिस आने वाली है, एवा आने वाली है और वो पागल सोनी आने वाला है, और स्कॉट तेरे घर पर भी पुलिस आने वाली है, तो जल्दी से कुछ करो। तो स्कॉट बोलता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है, एवा आने वाली है और वो सोनी आने वाला है, और मेरे घर पर भी पुलिस आने वाली है, तो मुझे जाना होगा। तो ये लोग बोलते हैं हाँ जाओ तुम, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। उसका स्कॉट यहाँ से एक उड़ती हुई चींटी के ऊपर बैठ कर निकल पड़ता है और यहाँ पर स्कॉट से मिलने आते हैं मैगी, पैक्सटन और कैसी। और कैसी देखती है यहाँ पर तो बहुत बड़ा चींटा है, वो जिमी को रोकती है, कहती है ऊपर मत जाओ। जिमी कहता है नहीं मुझे जाने दो। तो कैसी कहती है मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें उल्टी आ रही है। लेकिन जिमी रुकता नहीं है, वो ऊपर चढ़ता है और तभी वॉशरूम में से स्कॉट आता है और वो बोलता है मेरी तबीयत बहुत खराब है। और यहाँ पर होप और हैंक अपनी लैब से बाहर निकलते हैं, वो छोटी करते हैं अपनी लैब को और देखते हैं कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है और सब ने इन दोनों को घेर लिया है। और यहाँ स्कॉट के घर पर ये जिमी कुछ पूछताछ करता है कि हमें पता चला था कि तुम अपने घर से बाहर गए हो, इसलिए हम यहाँ पर आए। और वहाँ पर ये FBI वाला बंदा वो लैब उठा लेता है और वो गाड़ी में रखता है, लेकिन एवा इस बंदे से वो लैब छीन कर अपने पास ले जाती है। उसके बाद कैसी स्कॉट से बात करती है और स्कॉट कहता है कि मुझे होप के पास जाना होगा उसकी मदद के लिए। तो कैसी कहती है हाँ जरूर जाओ, और मुझे पता है आप होप से बहुत प्यार करते हो। और यहाँ पर होप और हैंक पिन को FBI वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन होप अपनी हथकड़ी खोलकर अपने फादर की हथकड़ी खोलती है और ये प्लान करते हैं कि हम यहाँ से निकले तो निकले कैसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजरों से छुप कर निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें बाहरले किसी बंदे की मदद चाहिए, पर बाहर अभी कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके। और तभी वो देखते हैं उनके सामने आता है एक सूट होप का, और स्कॉट कॉल करके बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलो वहाँ से। और स्कॉट बहुत सारी चीटियों को कंट्रोल करता है, हैंक पिन FBI वाली ड्रेस डालता है और सबकी नजरों से बचता बचाता स्कॉट और होप के साथ गाड़ी में निकलने लगता है। तभी इनके पीछे लग जाता है सोमी और ये लोग ट्रैकर की मदद से लैब को ट्रेस करते हैं कि लैब किस जगह पर है। और वो देखते हैं कि लैब अब बड़ी हो चुकी है और अंदर एवा और बिल दोनों सेटिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर होप, हैंक और स्कॉट तीनों प्लान करते हैं हमें करना क्या है, और साथ में लुइस को भी बुला लेते हैं। तो लुइस यहाँ पर होप का दिमाग चाटता है और उधर लैब में बिल वो मशीन चला ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चींटियां आ चुकी हैं जिनको हैंक पिन कंट्रोल कर रहा है, जो जगह जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी चींटियां वो बिल को घेर लेती हैं। और हैंक अपना सूट पहनता है और बिल को बोलता है कि देखो मैं एवा को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बीवी को वापस लाना है, तो तुम अभी टांग मत अड़ाओ। और वो बिल को लिफ्ट से नीचे भेज देता है और यहाँ पर टाइमर चालू हो जाता है कि 15 मिनट बाद जेनेट की लोकेशन चेंज हो जाएगी और दोबारा उसकी लोकेशन 30 साल बाद मिलेगी। और यहाँ पर स्कॉट और एवा ये दोनों आपस में लड़ते हैं और स्कॉट इससे दूर भागता है, एवा इसके पीछे पीछे भागती है। और यहाँ पर हैंक क्वांटम रियलम में जाने की तैयारी करता है होप से बात करता हुआ, और वो हद से ज्यादा छोटा होता हुआ क्वांटम रियलम में जाने लगता है। और लुइस उसी हालत में उस लैब को छोटा कर देता है और वो लैब को एक चींटी को पकड़ा देता है। और एवा ये सब देखती है और एवा समझ जाती है कि स्कॉट मेरे से इसलिए लड़ रहा था ताकि उधर हैंक अपने मकसद में कामयाब हो। फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ी चेज शुरू हो जाती है। होप के पीछे सोनी भागता है वो लैब लेने के लिए, लेकिन होप अपनी गाड़ी छोटी करके इधर से उधर भागने लगती है। और वहाँ पर हैंक क्वांटम रियलम के अंदर एक से एक चीजें देखता है और वो बहुत ज्यादा छोटे होने लगता है। और यहाँ पर होप कभी गाड़ी छोटी करती कभी बड़ी करती है और स्टाइली बोलता है ये साले मेरे कैरेक्टर मुझे ही डरा रहे हैं। और एवा एक बाइक लेकर होप का पीछा करती है और इसी बीच में होप बाहर रह जाती है और एवा उस लैब को ले लेती है। और यहाँ पर पूरा बंदर बांट चल रहा होता है, कभी लैब एवा के हाथ में, कभी लैब होप के हाथ में, कभी लैब सोनी के हाथ में। तो लास्ट में सोनी उस लैब को ले जाता है और एंटमैन एक गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पर हैंक बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है और फाइनली वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि जिससे और छोटा ये हो ही नहीं पाता। उधर होप और लुइस प्लान करते हैं अब इन्हें करना क्या है। तभी लुइस एक गाड़ी निकालता है और उसमें बैठकर सोनी का पीछा करने लगता है। वो अपनी कार छोटी करता है, फिर उसके नीचे आके एकदम से बड़ी कर देता है और तभी सोमी के पास पहुंच जाता है स्कॉट। तो सोमी गाड़ी से निकलकर पैदल भागने लगता है और भागते भागते वो एक शिप पर चढ़ जाता है और स्कॉट अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है और शिप के पास आकर सोनी से वो लैब ले लेता है। और लैब के अंदर हैंक को कुछ होने लगता है और तभी वहाँ पर जेनेट आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सच्चे प्यार का किस करते हैं। फिर ये लोग आने की तैयारी करने लगते हैं और उधर जिमी टीवी में देखता है कि एंटमैन यानी कि स्कॉट अपने घर से बाहर निकल चुका है और वो एंटमैन बनकर कारनामे कर रहा है। और ये सब मैगी और पैक्सटन भी देखते हैं और कैसी भी देखते हुए मुस्कुराती है। उसका स्कॉट उस लैब को एक जगह पर फेंक देता है और खुद पानी के अंदर गिरने लगता है। फिर होप जाती है स्कॉट को छोटा करने के लिए, लुइस जाता है लैब लेने, लेकिन एवा उसे रोक देती है और लैब को बड़ी करके खुद लैब के अंदर आ जाती है। और वहाँ से क्वांटम रियलम में से हैंक और जेनेट वापिस आने लगते हैं और होप स्कॉट
का सूट ठीक करती है और स्कॉट अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है। और यहाँ पर लुइस इधर से उधर हो रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है सोनी अपने बंदों को लेकर। तभी सोनी के बंदों पर कर्ट और डेव हमला करते हैं और सोनी पर लुइस हमला करता है। और फिर हमें बिल दिखाया जाता है। बिल लैब के अंदर जाता है और एवा भी लैब के अंदर जाती है और एवा कहती है जेनेट और हैंक वापस आ रहे हैं, उनके आने से पहले मुझे जेनेट की पावर को अपने अंदर लेना होगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। और वो जेनेट की एनर्जी अपने अंदर लेने लगती है जिससे वो ठीक होने लगती है। तभी वहाँ पर होप और स्कॉट दोनों एवा का सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं और यहाँ पर बहुत ही गजब लड़ाई फिर से दिखाई जाती है। लड़ाई करते करते इसी बीच में हैंक और जेनेट क्वांटम रियलम में से वापस आ जाते हैं और जेनेट को होप देखती है और ये दोनों हगी करते हैं और यहाँ पर भरत मिलाप होने लगता है। वो सबको थैंक्स बोलती है। फिर जेनेट एवा के पास आती है और उसको बोलती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ और वो उसके सर को अपने हाथों से पकड़ती है और उसका सारा दर्द और जो भी एवा के अंदर प्रॉब्लम्स थी उसको फिक्स कर देती है और एवा को बहुत अच्छा लगता है। और उधर पुलिस आती है। कर्ट और डेव पहले ही सोमी और उसके बंदों को सच बोलने का इंजेक्शन लगाते हैं और ये तीनों अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेते हैं कि हम इन्हें बहुत सारी स्मगलिंग करी है, मर्डर किया है, हमें अंदर कर दो। उसके बाद ये सब लोग अपनी लैब से बाहर निकलते हैं और लैब को छोटा कर लिया जाता है और सब इधर से उधर होने लगते हैं। और यहाँ पर जिमी स्कॉट को ढूंढता है और स्कॉट बहुत बड़ा बनकर एक जगह पर चिपक जाता है। जिमी कहता है चलो छोटे हो जाओ और तभी स्कॉट छोटा होने लगता है और हमें पता चलता है ये सिर्फ सूट है। और यहाँ पर जेनेट, होप और हैंक तीनों छुपते छुपाते यहाँ से निकल जाते हैं अपनी लैब लेकर। एवा और बिल भी छुपकर यहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस यानी कि जिमी आता है स्कॉट के घर पर और स्कॉट उनसे पहले ही अपने घर पर पहुंचकर बैंड बजाने लगता है। और ये तीसरा दिन होता है तो जिमी स्कॉट को आजाद कर देता है और आजाद होते ही स्कॉट आता है अपनी बेटी कैसी के घर पर और वो कैसी से मिलता है, मैगी से मिलता है। तो स्कॉट के आने के बाद लुइस और उसके बंदों का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। और उधर हैंक जेनेट को एक बहुत अच्छा घर गिफ्ट करता है बीच के किनारे। और यहाँ पर होप, स्कॉट और कैसी तीनों मिलकर गाड़ी के अंदर मूवी देखते हैं और हमें दिखाया जाता है वो तीनों छोटे हो चुके हैं गाड़ी के अंदर और सामने लैपटॉप पर मूवी देख रहे हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। फिर हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैंक और जेनेट क्वांटम रियलम की ओर स्टडी कर रहे हैं और वो क्वांटम रियलम के अंदर जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए इन्होंने एक डिवाइस बनाया है। स्कॉट को उसके अंदर जाकर वो डिवाइस खोलना है और बहुत सारी एनर्जी उस डिवाइस के अंदर आ जाएगी। तो स्कॉट ऐसे करता है, वो अंदर जाता है और बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करता है। तभी वो कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि थैनोस ने चुटकी बजा दी है और सब लोग गायब हो चुके हैं और एंटमैन यानी कि हमारा स्कॉट अब क्वांटम रियलम के अंदर है। अब वो 5 साल तक अंदर रहेगा। और फिर हमें एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, पूरा शहर, पूरा घर वीरान हो चुका है और ये चीटी जिसने स्कॉट की रूटीन कॉपी कर ली है वो बैंड बजाती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।